गुड मॉर्निंग बच्चों। एलपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के हम इस वीडियो में क्लास 3, 4 और 5 इससे संबंधित हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है व्याकरण, उसे पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने आपको इससे पिछले वाले जो वीडियो में भाषा के बारे में बताया था। भाषा किसे कहते हैं, कितने उसके काइंड्स होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, और भाषा की डेफिनेशन क्या है, भाषा क्या काम आती है, भाषा के आधार क्या हैं। ये सब कुछ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। हम अपने भाव विचारों का जो आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा के अंतर्गत आता है। और भाषा को मूर्त रूप में प्रकट करने के लिए, भाषा को मूर्त रूप में प्रकट करने के लिए लिपि का होना आवश्यक है। कुछ ध्वनि संकेत होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके उच्चारण स्थान होते हैं। उन वर्ण संकेतों या ध्वनि चिन्हों से किस तरह से वाक्य बनेंगे, किस तरह से वर्ड बनेंगे, किस तरह से शब्द बनेंगे, किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, ये सब कुछ निर्धारण करता है कौन? व्याकरण। नियम भाषा को नियम में बांधने का कार्य है, भाषा को शुद्ध करने का कार्य है, भाषा के वर्णों का उच्चारण स्थान बताने का कार्य है। कौन करता है? व्याकरण करता है। वर्णों की संख्या बताएगा, उनके उच्चारण स्थान बताएगा, और वर्णों से शब्द रचना और शब्दों से वाक्य रचना, ये सब कुछ यदि हमें किसी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है कि उसके वर्ण कितने हैं, उससे वाक्य किस तरह बनते हैं, और वाक्यों को शुद्ध किस तरह बनाया जा सकता है, ये सब कुछ हमें व्याकरण सिखाता है। तो हम आज व्याकरण के टॉपिक पर विचार कर रहे हैं। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है तथा बोलना सिखाता है। वर्णों के बारे में जानकारी देता है, वर्णों की संख्या बताएगा, उनके उच्चारण स्थान बताएगा, और इसके बाद हमने व्याकरण की डेफिनेशन को बच्चों की क्लास के अनुसार थोड़ा सीमित कर दिया है, छोटा कर दिया है। इतना तो आपको लर्न होना चाहिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। अब यदि हमें किसी भाषा को मूर्त रूप में लाना है, उसको प्रकट करना है, उसे नियमों में बांधना है, तो उसकी लिपि का विकास होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं।
जो भी भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं उनके लिखने के ढंग को, ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने का तरीका, किसी भी भाषा के जो ध्वनि संकेत हैं उनके जो लिखने का तरीका है, लिखने का जो ढंग है, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी, देवों द्वारा निरूपित। इसी तरह अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। पंजाबी भाषा को किस में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। तो मैंने ये कई सारे उदाहरण लिपि के इसलिए आपको लिखे हैं कि आपको याद रहे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। इनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। लिपियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे देवनागरी लिपि को हमेशा दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। दाएं से किधर से? इधर से दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। इसी तरह रोमन लिपि की भी अपनी विशेषता है। उसे लाइन पर टिका कर लिखा जाता है, जबकि देवनागरी लिपि को लाइन पर टिका के नहीं लिखा जाता। देवनागरी लिपि के वर्णों पर माथा बांधा जाता है, जबकि रोमन लिपि के वर्णों पर माथा नहीं बांधा जाता, उसे लाइन पर टिका कर लिखा जाता है। और आपने यदि उर्दू को देखा हो तो उर्दू की जो लिपि है फारसी, उसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, उल्टा। इधर से बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, लिपि आपको समझ आई होगी। लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको समझ आ जानी चाहिए। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। और लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि संकेतों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो ध्वनि संकेत हैं, वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिनकी आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को किस तरह लिखा जाए, वे क्या किस सिस्टम में आती हैं? वो आती हैं लिपि के सिस्टम में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ, तो आपको आंसर मिल रहा है। क्या नाम है? देवनागरी लिपि। यदि आपसे कोई पूछता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम बताओ, तो क्या नाम है? रोमन लिपि। और यदि पंजाबी भाषा की लिपि का नाम पूछता है तो उसका है गुरुमुखी लिपि। और एक मैंने और भी आपको यहाँ लिखने के अलावा तीसरी उर्दू भाषा को और बता दिया है। उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी लिपि। तो इस तरह से आपने लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। आगे व्याकरण के भेद या व्याकरण के प्रकार या व्याकरण के विभिन्न रूप क्या हम आगे अध्ययन करेंगे कि व्याकरण में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके काइंड्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, रूप कितने हैं, उन सब का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतनी आपको जानकारी दी जा रही है कि व्याकरण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्याकरण के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हमें यदि किसी भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखना है तो हमें उस भाषा की क्या सीखनी पड़ेगी बच्चों? बताओ। व्याकरण। क्या सीखनी पड़ेगी? व्याकरण। व्याकरण भाषा के अंदर क्या कार्य करता है? व्याकरण भाषा के अंतर्गत हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों के लिखने के ढंग को या ध्वनि संकेतों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग क्या होती हैं? लिपियाँ होती हैं।
अब आगे हम व्याकरण के कांड्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे या व्याकरणों के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। उन रूपों में आपको पता है कि कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप बताए गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है, वर्णों की संख्या बताई जाती है, उनका उच्चारण स्थान बताया जाता है, उनकी रचनाएं समझाई जाती हैं। ये सब कुछ किसका अंतर्गत अध्ययन है? वर्ण विचार के अंतर्गत। वर्णों की जानकारी, वर्णों की संख्या, वर्णों की रचना, उनके उच्चारण स्थान, ये सब कुछ किसके बारे में बताए जाते हैं? किस में बताए जाते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत बताए जाते हैं। आगे दूसरा जो बिंदु है हमारा व्याकरण का भेद का, वो है शब्द विचार, यानी वर्णों से शब्दों की रचना किस तरह होती है। वर्णों से शब्दों की रचना किस तरह होती है, शब्दों की उत्पत्ति, उनकी बनावट, उनके प्रकार, ये सब कुछ किसके अंतर्गत जाना जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत जाना जाता है। वर्णों का यदि सही क्रम है, वर्णों का यदि सही क्रम है, तभी सही क्या बन सकते हैं? वाक्य बन सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, बनावट के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, ये सारा अध्ययन किस में किया जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। प्यारे बच्चों, शब्दों के बाद हम चलते हैं वाक्यों पर। शब्दों के बाद व्याकरण का जो थर्ड जो रूप है वो है वाक्य विचार। देखिए, किसी को यदि हमें अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो यदि हमारे सेंटेंस सही नहीं है, यदि हमारे वाक्य सही नहीं है, तो हम पूरी तरह उसका भाव नहीं समझ पाएंगे, उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यदि उसके सेंटेंस सही हैं, शुद्ध सेंटेंस हैं, शुद्ध वाक्य हैं, तभी हम समझ पाते हैं। और शुद्ध वाक्यों की रचना शब्दों की सही स्थिति के अनुसार ही संभव है। यदि वाक्य में शब्दों का संयोजन सही है, शब्दों का संयोजन सही है, तभी हम सही वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और यदि वाक्यों का नियोजन सही है, तो हमारी भावाभिव्यक्ति भी अच्छी होगी। हमारी जो एक्सप्लेन क्षमता है, जो दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब हमारा सेंटेंस सही है, वाक्य सही है। यदि वाक्य सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों, हम अपने विचारों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे विशेष तौर से ध्यान दें। वर्ण विचार में लेटर्स का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? लेटर्स का। कितने लेटर्स होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, उनकी बनावट क्या है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, उनकी काउंटिंग क्या है, ये सब कुछ वर्ण विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, वर्णों का सही सार्थक मेल, क्रम, ये सब कुछ, शब्दों की उत्पत्ति, उनके बनावट, उनके विकार, ये सब कुछ किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और लास्ट व्याकरण का जो भेद है या विकार है, वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार वो होता है जो शब्दों का सही क्रम हो, शब्दों के सार्थक मेल से ही सही वाक्य बनते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इन सभी का अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज के वीडियो में हिंदी ग्रामर के बारे में जाना, जिसमें लिपि और विभिन्न भाषाओं की लिपियों के बारे में जानकारी, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के भेद कितने होते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना। और अगले वीडियो में हम वर्ण विचार का टॉपिक शुरू करेंगे।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे बच्चे ध्यान रखें कि हर वीडियो का मैटर आप अपने फेयर वर्क की कॉपी में नोट करते रहें। इनसे संबंधित क्वेश्चन, अनेक सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चनों का निर्माण जब करके आपको PDF में भेजा जाएगा तो आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। जो आपको इसमें समझाया जा रहा है उसके माध्यम से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।